वो बार बार यही दर्द सहता है, बार बार अपने जन्मों को याद करता है और रोता है मन ही मन में कि हे भगवान, एक बार इस नरक से निकाल दो, बाहर निकलते ही आपका भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही भगवान उसे बाहर निकालते हैं, उसी समय माया में आके फंस जाता है और भूल जाता है, और जैसे ही भूलता है तभी रोना स्टार्ट कर देता है, रुदन स्टार्ट कर देता है। जो आपने बात करी कि सबको मरते हुए देखा, आज से कईयों हजारों लाखों साल पहले हमारे साथ हो चुका है। रावण ने अपने पूरे कुल का नाश होते हुए देखा। पुत्र जब अग्नि देता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ कि पुत्र ही क्यों अग्नि देता है? जिसका पुत्र ना हो उसका क्या होता है, और जिसकी फैमिली ही ना हो उसका क्या होता है? सादर जय सिया राम। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंद आर्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदी साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सिया राम शिवम जी। जय सिया राम विकास जी। कैसे हैं आप? एकदम अच्छे, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोबारा से हमारे सेट दी यंग पॉडकास्ट के सेट पर आए। और मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा, बहुत समय बाद जिसका वो काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे, गरुड़ पुराण, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। पार्ट 2 होने वाला है जी। शिवम जी, पिछले पार्ट में ना, पहला जो हमारा पॉडकास्ट हुआ था गरुड़ पुराण के बारे में, उसमें ना काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमने डिस्कस नहीं की, हमें बीच में छोड़नी पड़ी, ताकि हम देखना चाहते थे कि लोगों को कैसा रिस्पॉन्स रहता है, उसके हिसाब से हम आगे बात करते हैं। जी शिवम जी, आपने मुझे बताया ऑफ कैमरा कि इसमें काफ़ी सारी ऐसे बातें हैं जो हम लोगों को पता ही नहीं, और अगर हम लोगों को पता चले तो हमारा जो पूरा लाइफस्टाइल है ना, इस दुनिया को देखने का नज़रिया है, वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहता हूँ गरुड़ पुराण के बारे में और डीपली। जी। स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं भाई। मैंने सुना है, हम सब ने ही सुना है कि हमारे दोस्त, हमारे घर वाले कहते हैं, अरे भाई ये काम मत कर, ये काम करेगा ना तो अगले जन्म में ये बनेगा। हमें डराया जाता है। आपको क्या लगता है इस बारे में? बिल्कुल सही कहते हैं, हमारे घर वाले भी, हमारे परिजन भी, संत समाज भी, गुरुदेव भगवान भी, और ये हकीकत में होता है। भाई बहुत छोटी सी बात है, जब कर्म प्रधान है, मतलब हम जो कर्म करते हैं उसका हम फल भोगते ही भोगते हैं, हम सब जानते हैं, फिर भी हम जान के वो चीजें करते ही करते हैं। तो ऐसा ही होता है। अब हम जो यहाँ पे कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट्स उसके दिख जाते हैं तुरंत। प्यास लगी तो पानी पी लिया, भूख लगी तो भोजन पा लिया, पैसे कमाने नौकरी कर ली, बिजनेस कर लिया। ऐसे ही जो कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमारी दिनचर्या है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारा मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है, क्या हम उसे सही से निभा रहे हैं, सबको सोचने की शक्ति दी है इसमें। लेकिन कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। अब ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी वाली इसमें बात नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ कर्म होता है पुराना, और ऐसे प्रमाण मिले हैं हमें शास्त्रों में भी और प्रैक्टिकल एक्चुअल लाइफ में भी। यानी कि आप यही कहना चाहते हो कि जो हमने कर्म किए हैं उन्हीं के अनुसार अगर हमारी जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो फिजिकली है, मेंटली है, या फिर इमोशनली है, उसका रीज़न कहीं ना कहीं हमारे पुनर्जन्म में हुए कर्म है। बिल्कुल ऐसा? बिल्कुल। जी। मैं शिवम जी वापस से अपने उसी टॉपिक पे आना चाहूँगा। मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि जैसे हमारे बड़े लोग कहते हैं ना कि भाई तुम ये कर्म करोगे तो तुम ये बनोगे अगले जन्म में, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या क्या वो कर्म है और क्या क्या वो रूप है जो हमें मिलता है। अब आप खूब शराब पीते हैं, खूब मांस खाते हैं, वही सारा सब कुछ आपको, हमारे 21 नरक हैं, 21 नरकों में से होते हुए जाओगे आप, और वहां की जो यातना है, बड़े बड़े मदिरा से, खून से भरे हुए भगोनों में उबाले जाओगे, करीब करीब 10,000 डिग्री सेल्सियस पे वही लावा। लावा। आपका मुंह खोल के जो हमें सूक्ष्म रूप
प्रदान होगा यातना सहने के लिए, जो पापी आत्मा है वो आपको पिलाई जाएगी। ऐसा होता भी है। कोई सुगंधित वस्तुओं की चोरी करता है, वो छुछुंदर बनता है। अब ये शास्त्रों में कैसे है? छुछुंदर हमने देखी है, शास्त्रों में कैसे है? वो चीज है ना, तभी तो है। अन्न की चोरी करता है, राशन चुरा लेते हैं, समझ रहे हो आप? चूहे, चूहा बनना उनका पक्का है। आप बताओ, सबसे ज्यादा चूहे आपको यहीं मिलेंगे, ढाबों में, राशन वाली स्टोर रूम में, मतलब स्टोर जो है वहां पे मिलेंगे। ठीक है। उसके साथ में कोई गुरु माँ है अपनी, उनके साथ व्यभिचार करता है, वो भी राक्षस बनेगा। बहुत ज्यादा बोले तो आजकल एक वो टर्म चलती है, क्या बोलते हैं उसको, प्ले बॉय कुछ होता है ना ऐसा। हाँ, बहुत ज्यादा वो एक होता है फ्लर्ट करना और वो सब करना, है ना। जो मनुष्य, जो पुरुष इस चीज में सबसे ज्यादा लगे हुए हैं ना, वो भी नपुंसक ही बनते हैं, और बहुत स्मार्ट स्मार्ट नपुंसक बनते हैं। ये सब लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, तो मेरे ऊपर कोई क्लेम मत करना। ये सब लिखा हुआ है, जो लिखा है मैं तो वो बताने की कोशिश कर रहा हूं, बता भी नहीं रहा, कोशिश कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें हैं। इसके साथ में जो जहर देके सुसाइड कर लेता है, वो किसी पहाड़ पे सांप बनता है। जो पानी की चोरी करता है, वो पानी वाला सांप बनता है, अजगर बनता है। अब ये स्पीशीज जो हैं आज भी मौजूद है, ये कहां से आई हैं? हमारे भाई शास्त्रों में तो कई हजारों साल पुराना लिख दिया है, तो ये चीज होती तभी तो आई है। आपने शायद सुना हो कि रशिया में एक डिस्कवरी हुई थी कुछ साल पहले, एक उन्होंने कोई गड्ढा किया है, होल किया बहुत किलोमीटर अंदर जाके, तो वहां पे माइक्रोफोन डाला गया था, तो वहां से बहुत चीखने चिल्लाने की आवाज आई थी। ये यूट्यूब पे ऐसा वीडियो है, अब इसकी क्या प्रमाणिकता है क्या नहीं, लेकिन सबने बताया कि ऐसा हुआ है, कोई खोज हुई है। तो वहां पे बहुत लोग चिल्ला रहे हैं, सब कुछ मतलब बहुत स्क्रीमिंग है, तो इसका मतलब वो नरक में है ही। यानी कहीं ना कहीं कुछ तो है। बिल्कुल है भाई। जब कर्म प्रधान है, आप कर्मा बिलीवर हो, आजकल के सब क्या लगाते, कर्मा बिलीवर, बिलीव्स इन कर्मा। तो जब कर्मा बिलीवर है तो है ना। अगर किसी का आपने बिया लगाया है जमीन में, तो वो उगेगा। ठीक है। हाँ, कुछ ऐसी आपदाएं आ जाएं, नहीं उगे वो, तो वो अलग बात है, लेकिन जो आप करोगे वो तो आपको भोगना पड़ेगा ना। जी। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हम लोगों ने सबने सुना है यमराज के बारे में, जी और यमराज जी से भी ज़्यादा ना हमने सुना है चित्रगुप्त के बारे में। जी। मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ चित्रगुप्त की क्या ड्यूटी होती है, कौन है चित्रगुप्त और क्या कार्य होता है। देखिए, यमराज, सबसे पहले हम बात करेंगे यमराज जी की। तो यमराज कौन है? यम के राजा यमराज, है ना। यमराज जो है, उनके पास हर मनुष्य का लेखा जोखा मौजूद है। उन्हें सब पता है कि किसका कितना समय है, कौन सी आत्मा क्या है क्या नहीं है। छोटा सा उदाहरण है, आपकी उम्र क्या है? 22 साल। मेरी कितनी होगी? आपकी होगी 24 या 25। हाँ, ठीक है, लगभग। ये आपने मेरी और आपकी उम्र नहीं बताई है, हमारी शरीर की उम्र है। शरीर की उम्र बताई है। जो पंच तत्वों का ये पुतला है ना, इसकी उम्र बताई है आपने। इस जीवात्मा की उम्र कितनी है पता है? नहीं पता। आई थिंक ये तो पता भी नहीं किया जा सकता। पता किया जा सकता है, लेकिन कैसे? कैसे? जब आपको वो राम जी चाहेंगे, जब आपको ज्ञान हो जाएगा कि आप क्यों आए हैं यहाँ पे। लास्ट स्टेज में, जिस समय पे मनुष्य के प्राण आते हैं ना, तो उस समय पे उसे अपना यहाँ सेंटर में नाक दिखनी बंद हो जाएगी। सांस जो हमारी चल रही है, जैसे हम सांस लेते हैं तो हमें सुनाई देता है, हंस की आवाज आती है। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, जब हम सांस लेते तो हंग, और जब हम छोड़ते हैं सा, ऐसी आवाज आती है, हंस की आवाज आती है। जब ये आपको नहीं सुनाई देगी, तब आपको लगेगा कि आपकी आ गई है, आपका समय आ गया है, आखिरी आखिरी समय जो पास है, निकट है। आपका समय निकट है।
जी। अभी ब्रह्मलीन श्री देवरा बाबा जी के जो अभी एक शिष्य हैं, वृंदावन वाले महाराज जी, उन्होंने एक योग क्रिया बताई थी कि अगर आप ऐसे करते हैं तो अगर आपकी जो ये वाली कनिष्ठिका वाली ये उंगली है, अगर आपकी ये अलग हो जाती है तो समझ लिए कि मतलब 4 से 6 महीने में आपका काल पूरा होने वाला है। कैसे? आप ये ऐसे करिए, है ना, ये सारी उंगलियां आपकी हट जाएंगी, ठीक है। लेकिन बिना हिलाए डुलाए सारी उंगलियों को चिपका के ये तर्जनी जो है इसको हटाने की कोशिश छोटी वाली करिए। उंगली के जो साइड में है। जी जी, ये इधर वाली तो अभी हम टेंशन फ्री हो सकते हैं? है। अभी हम टेंशन फ्री हो सकते हैं? हाँ हाँ, हट रही है क्या? नहीं नहीं, टच है एकदम। टच है ना? हाँ, कोशिश करो इसे हट छुड़ाने की, लेकिन सारी उंगलियां चिपकी हो। नहीं नहीं। नहीं हट रही ना? जब ये हटने लग जाए तो समझ लेना कि आपका समय है पास में। ओ। ये ब्रह्मलीन श्री देवरा बाबा जो है एक और बात मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ, अगर हम प्रैक्टिस करें ऐसे करके छुड़ाने की तब तो हम पॉसिबल है? हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये बताया तो कुछ सोच समझ के ही बताया है, कुछ तो है। अब हम बात करते हैं जी, पूछिए। जी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अगर हम प्रैक्टिस करें इसको ऐसे हटाने की तो डेफिनेटली वो हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो क्या उससे हमारा टाइम पास आ जाएगा? नहीं, अभी तो नहीं। अंगूठा भी हो, अंगूठा भी मिलाइए। आप प्रैक्टिस करना, अगर आपकी हटने लग जाए तो बता देना आप हमें हम तैयारी कर लेंगे तो यमराज जो हैं उन्हें सब पता है, उन्हें पता है कि इस जीव की उम्र कितनी और इसका कब समय इस शरीर में पूरा हो गया है, उनको सब पता है। मनुष्य जब इस शरीर को छोड़ के जाता है तो यम लोग तो हर कोई जाता है, हम लोग हर कोई जाता है, लेकिन जब साधु जाता है, सत्संगी जाता है, जो भगवान का भक्त है, दास है, जब वो जाता है तो उसका वहां अच्छे से स्वागत होता है, उसका स्वागत होता है। वो सीधा मोक्ष को जाते हैं और भगवान के बैकुंठ धाम शिवलोक चले जाते हैं, साकेत गौलोक चले जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य, जो जिसकी नॉर्मल लाइफ है, वो वहां जाता है अपने कर्मों के अनुसार, वहां पे भोगता है सब कुछ, स्वर्ग या नर्क, उसी के हिसाब से फिर दोबारा आता है। तो यमराज जो है वो सूर्य भगवान के पुत्र हैं, वो सूर्य भगवान के पुत्र हैं और यमलोक के मालिक हैं। वो धर्मदंड हैं, उन्हें पता है कि किसके साथ हमें क्या करना है। जैसे हमारे यहाँ पे हर डिपार्टमेंट होता है ना, जैसे पुलिस में एक 3rd डिग्री टॉर्चर करने का भी डिपार्टमेंट होता है, कोर्ट भी होता है, सब कुछ होता है, तो वैसे ही वो भी एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे सबका जो कर्म फल है वो मिलेगा। अच्छा, चित्रगुप्त जो है वो उनके सेक्रेटरी हैं वहां पे, असिस्टेंट? असिस्टेंट कह सकते हैं, लेकिन असिस्टेंट से ज्यादा मैं कहूंगा कि सेक्रेटरी हैं, या फिर वहां पे सेकंड इन कमांड वो हैं। चित्रगुप्त ही सब कुछ रखते हैं, वो वहां के अकाउंटेंट हैं, सीईओ हैं, सब कुछ वही हैं। मैनेजर? हाँ, उनके पास सबका लेखा जोखा है, उन्हें सब पता होता है कि इस पापात्मा ने, इस जीवात्मा ने क्या किया है, क्या नहीं किया, उसी के अनुसार उसका आगे की क्रिया होगी। चित्रगुप्त जो हैं, 2 उनके एजेंट भी हैं, श्रवण और श्रवणिया। चित्रगुप्त के एजेंट हैं? जी, ओके। श्रवण और श्रवणिया। इनका कार्य क्या होता है? अब जैसे आप और हम बात करते हैं, कहते हैं किसी को बताना मत, हमारे आपके बीच की बात है, लेकिन श्रवण का मतलब क्या होता है? सुनना। इसी का फीमेल वर्जन होता है श्रवणीय, ठीक है। उन्हें सब पता रहता है, जैसे कहते हैं ना दीवालों के भी कान होते हैं, तो वो दीवालों के कान नहीं होते, वो श्रवण मौजूद है। तो वो दीवार जिनके कान होते हैं वो श्रवण है? वो दीवाल जिनके कान नहीं, श्रवण और श्रवणीय 2 एजेंट होते हैं, वो यहाँ पे हमेशा पृथ्वी लोक पे मौजूद हैं, नाना रूप में। जितने इंसान हैं उतने ही वो यहाँ पर हैं, सबकी बातें उन्हें पता है, उनसे कुछ नहीं छुपता। तो वो मतलब इस तरीके से सबका जो लेखा जोखा है, क्या कौन क्या बात कर रहा है, क्या सोच रहा है, सब उनको पता है। जैसे हर देश की अपनी खुफिया एजेंसियां होती हैं, जासूस होते हैं, रॉ एजेंट्स हो गए, आईबी एजेंट्स हो गए, हर देश के ऐसे ही होते हैं वो बस हमें दिखते नहीं है। और यहां से जो भी जीव जाता है वहां पे उतने उतने वो वहां पे पहले ही मौजूद होते हैं। ये इसका हिसाब है पूरा। अच्छा,
ऐसे कौन सी चीजें हैं जिनसे हमारी कोई भी बात छुपती नहीं है? एक तो श्रवण हो गए, और सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, हृदय। हमारे खुद का। हृदय, दोनों समय की संध्याएं। दोनों समय की मतलब? संध्याएं, संध्याएं बोले कहें तो जब सूर्य देव जब निकलते हैं हमारे, तो ना पूरी सुबह होती है ना पूरी शाम होती है वाला जो काल होते हैं वो, इनसे कभी कुछ नहीं छुपता। क्षितिज। हाँ, क्षितिज। क्षितिज तो मतलब एक वो होता है कि जहां पे दोनों मिलते हुए हमें प्रतीत होते हैं। मतलब वो समय। हाँ, इनसे कुछ भी नहीं छुपता, कुछ भी। आप कितनी ही वो कर लें, कहते हैं ना भगवान सब देख रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है, तो वो सच में देख रहा होता है। अच्छा शिवम जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा। लाइक आपने स्टार्टिंग में बताया कि जो यमराज जी हैं वो सूर्य भगवान के पुत्र हैं। जी। ठीक है। तो इस तरह से अगर सोचा जाए तो पहले आए सूरज, उसके बाद ही यमराज आए ना। तो मैं ये हाँ, जानना सूर्य। चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि क्या जब सूरज नहीं थे या फिर जब यमराज नहीं थे उससे पहले क्या जीवन मरण नहीं होता था? सूर्यदेव हमेशा थे, और इस ब्रह्मांड में करोड़ों सूर्य हैं, और जितने भी करोड़ों सूर्य हैं वो नारायण के एक रोम के अंदर हैं, एक रुएं के अंदर हैं। और भगवान के कितने रुएं हैं ये किसी को नहीं पता। भगवान के एक रुएं में एक सूर्य ने, करोड़ों सूर्य नहीं, पूरी करोड़ों करोड़ों गैलेक्सियां हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोला था तो यशोदा माँ ने क्या देखा था? पूरा ब्रह्मांड। पूरा ब्रह्मांड देखा था। तो आपके कहने का मतलब मैं ये समझूं कि अगर हमारा जो सूर्य है उसके पास यमराज नहीं है तो कहीं ना कहीं और सूर्य है, उनके पास यमराज है, तो ऐसे ही करके हर जगह की जो चीज़ें वो फुलफिल हो जाती। ये तो हम जिस समय में हैं, हम जिस समय में हैं उस समय के सूर्य ये हैं, और उस समय के यमराज भी हैं। हमारे साथ में आज अब एक डिस्कवरी चल रही है पैरेलल यूनिवर्स की, कि साथ में भी कोई यूनिवर्स है, लेकिन ऐसे करोड़ों पैरेलल यूनिवर्स हैं जहां करोड़ों सूर्य हैं, करोड़ों यमराज हैं, करोड़ों ब्रह्मा हैं। अगर कोई एकमात्र है जो करोड़ों नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ नारायण और शिव है, बस। बाकी सब करोड़ों हैं। करोड़ों बार सतयुग आ गया, करोड़ों बार त्रेता द्वापर कलयुग आ गया, करोड़ों बार हमने और आपने ये ऐसे ही पॉडकास्ट कर चुके हैं। है ना इंटरेस्टिंग और फैक्ट? करोड़ों बार जो हमारे सब्सक्राइबर है वो ये देख चुके हैं। देख चुके हैं। सब कुछ पहले से ही प्री डिफाइंड है, प्री डिटर्मिंड है, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं एक आउट ऑफ द टॉपिक एक बात करना चाहूँगा, तो यही एक क्या है, यही एक रीज़न है लोगों को एक टर्म होती है देजा वू, यानी कि हमें लगता है ये चीज़ पहले हो चुकी है, वो चीज़ होती है। एग्जैक्टली कहीं ना कहीं रिलेशन हो सकता है। बिल्कुल, कुछ ना कुछ हमें मतलब आ जाता है, रिमेंबर हो जाता है कि यार ऐसा हो चुका है पहले भी, है ना। तो हम इसे रिलेट कर सकते हैं। भाई शास्त्रों में, कथाओं में खुद बोला है, भगवान ने खुद कहा है कि करोड़ों बार ये सब हो चुका है, और करोड़ों बार होगा भी, कई कई बार होगा। शिवम जी, वापस से हम टॉपिक पर आते हैं। हम बात कर रहे थे चित्रगुप्त के बारे में। आपने बताया कि यमराज है, उनके असिस्टेंट है चित्रगुप्त, और चित्रगुप्त के भी 2 असिस्टेंट मैं कह सकता हूँ वो हैं। जी। ठीक है। अब मैं आपसे और जानना चाहूँगा, और क्या ऐसा रह गया जो हमें जानना जरूरी है चित्रगुप्त के बारे में? चित्रगुप्त, फिर जो भी वहां पे जीवात्मा आती है उसका सब कुछ सामने आ जाता है कि उसने क्या किया क्या नहीं, उसी हिसाब से उसको फिर सजा मिलती है, उसी हिसाब से नरकों में जाता है विलाप करता हुआ, रोता हुआ। यम के जो दूत हैं, चित्रगुप्त के जो दूत हैं, वो लेके जाते हैं, मुदगर मारते हुए सर पे, मतलब बहुत बुरी हालत में पीटते हुए लेके जाते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, सब करते हैं, और पूछते हैं उनसे कि बता अब कहाँ है तेरे बंधु, कहाँ है तेरे भाई, कहाँ है तेरा धन, बता। जो लोग कहते हैं कि बदमाशी करते हैं, अपनी गैंग है, कहाँ है वो? कुछ नहीं है गैंग वैंग, ये सब बस यहाँ पे ही गैंग है, कुछ नहीं है। जब इंसान मर जाता है कौन सी गैंग रह जाती है? रावण से बड़ी क्या किसी की गैंग थी? किसी का सिस्टम नहीं चलता वहाँ। किसी का सिस्टम नहीं चलता वहां। भाई आप यहाँ पे जिस सिस्टम के एक पार्ट हो, जिस सिस्टम के आप एक पार्ट हो, आप तो कुछ भी नहीं हो। इतने बड़े ब्रह्मांड में इतनी सी गैलेक्सी, इतनी सी गैलेक्सी में इतना सा हमारा अर्थ सन, उस सन में
अर्थ, उस अर्थ में हमारा भारत देश, उस भारत देश में हमारी छोटे छोटे से मतलब राज्य, फिर स्टेट हमारे स्टेट हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फिर कॉलोनीज हैं, फिर मोहल्ले हैं, फिर गलियां, फिर घर, उस घर में हम और आप। यानी कि भाई यहाँ पर बैठे बैठे तो हम सिस्टम हिला देंगे, लेकिन वहां जाके नहीं हिला पाएंगे। कुछ नहीं हिला पाएंगे। यहां बैठ के सिर्फ आप अपने आप को हिला सकते हैं, अपना सिस्टम हिला सकते हैं, वहां नहीं हिलेगा। तो कोई सिस्टम हैंग नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे ये रील्स में होता है हैंग। और थोड़ी बहुत अपने साथ में चार बदमाश भी नहीं कहेंगे हम उन्हें, ऐसे ले आके बस यहीं पे आप वो कर सकते हैं, अच्छे अच्छे निपट गए। लेकिन जब परमात्मा के यहाँ जाएंगे ना, उससे जाने से पहले ही जब इंसान का आखिरी समय आता है ना, तो वो खुद हैंग हुआ दिखता है उसे सामने कि हाँ अब मेरा वायरस, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम डैमेज हो गया, उड़ गया है। हाँ जी तो सर। हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए और ना ही ये सब काम करने चाहिए। जी हम इसको थोड़ा सा मजाक के वे में लोगों को बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही सीरियस बात है। बिल्कुल। जी इसके बाद ना मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि चलो ठीक है, हम गरुड़ पुराण की बात कर रहे हैं, इसमें डेफिनेटली वो चीज़ें होती है कि हमारे मौत के बाद क्या होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा और ज़्यादा आगे जाना चाहूँगा। हमारी मौत हो गई, जो भी आपने हमारे पहले पार्ट में चीज़ें बताई कि हमारे साथ क्या क्या होता है, क्या क्या यातनाएँ होती हैं, अब मैं जानना चाहता हूँ कि हमारा जो जन्म होता है दोबारा से, वो कैसे होता है। और मैंने सुना है कि जैसे पुनर्जन्म की यादें होती हैं काफ़ी लोगों के पास में, वो सब चीज़ें कैसे होती हैं। जब जीव गर्भ में आता है, इंसानों की हम बात करेंगे, जब वो अपनी माँ के गर्भ में आता है, पहले एक इतना छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो दिखता ही नहीं है बिल्कुल। धीरे धीरे उसका आकार बढ़ता है, धीरे धीरे बनता है वो। जब वो चौथे पांचवें महीने में थोड़ा बन के तैयार हो जाता है, तब उसे अपनी स्मृतियाँ, जैसे जैसे उसके अंग बनते हैं पाँचवें छठे महीने में, बन के लगभग थोड़ा तैयार हो जाता है, अंग बनने चालू हो जाते हैं, तभी उसे उसकी जो स्मृतियाँ होती हैं, उसकी यादें, उसे सब याद आने लग जाता है। उसने करोड़ों जन्मों में जो भी कुछ किया है, करोड़ों बार, करोड़ों जो जन्म लिए हैं, वो सब परमात्मा उसे याद दिलाते रहते हैं। नारायण उसके चित्त में आके, दिमाग में आके उसको याद दिलाते रहते हैं कि तूने इतने इतनी बार ये काम किए हैं, अब बाहर जाएगा तो क्या करेगा। तो वो बोलता है प्रभु आपका भजन। अच्छा, क्यों बोलता है? जब माँ के गर्भ में होता है। गर्भ कहाँ पर होता है? मल और मूत्र का जो गड्ढा है वहां पे, उस मतलब अब कहेंगे तो उस गंदगी में वो होता है, लेकिन पूरा शरीर उसका उस गंदगी में होता है, बस खाली उसका फेस छोड़ के। उसके फेस पे एक झिल्ली होती है ना, जिससे कुछ जाता नहीं है ऊपर मुंह में डायरेक्टली। उसी समय में उसकी जो त्वचा होती है, उसी समय में उसकी जो त्वचा होती है इतनी कष्टमयी होती है। हमें और आपको लगता है ना कि बेबी लात मार रहा है, हंस रहा है, मूवमेंट कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअल मूवमेंट क्या होता है, उसकी स्किन पे हम जो भी माँ खाती है ना, जो भी माँ खाती है, तो वो सब उसे ऐसा महसूस होता है स्किन पे जैसे पता नहीं उसको सांप काट रहे हैं, बिच्छू काट रहे हैं। ये महसूस होता है, वो इसलिए मूवमेंट करता है और इसी दर्द से वो सो जाता है। कहते हैं बेबी सो गया। फिर आप बेबी को थोड़ा शोर मचाते हैं, वो करते हैं, उठाते हैं, वो रेगुलर मूवमेंट होती रहती है, इचिंग उसे। हमें लगता है कि ये तो जवाब दे रहा है, वो दे रहा है, लेकिन ऐसा कह सकते हैं अपने उसके लिए टर्मिनोलॉजी में, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो बार बार यही दर्द सहता है, बार बार अपने जन्मों को याद करता है और रोता है मनी मन में कि हे भगवान एक बार इस नरक से निकाल दो, बाहर निकलते ही आपका भजन करूंगा, बाहर निकलते ही आपका भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही भगवान उसे बाहर निकालते हैं, उसी समय माया में आके फंस जाता है और भूल जाता है, और जैसे ही भूलता है तभी रोना स्टार्ट कर देता है, रुदन स्टार्ट कर देता है। भाई जब तक जीव अंदर होता है गर्भ के, क्या रिश्ता होता है? क्या उस रिश्ते का परमानेंट होता है? सब कहते हैं ना मेरी औलाद है, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरा ये है, मेरा वो है, लेकिन परमानेंट नहीं होता, क्योंकि निकलने के बाद क्या होगा कुछ पता है नहीं है। जब बाहर आता तभी तो रिलेशंस
पक्के होते हैं अगर वो जीवित आता है तो। कई बार ऐसी जीवात्मा आती है, मतलब कई बार ऐसा मतलब केसेस आते हैं कि गर्भ में ही बच्चा मर गया, बाहर निकलते ही डेड कर गया। ये भी क्यों होता है? गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि जिस समय पे माताएं जो है, हमारी माताएं बहनें अपनी राजस्वला अवस्था में होती हैं, जो मासिक क्रिया होती है उनकी, उसमें होती हैं, उस क्रिया में अगर गर्भधान किया जाता है, शारीरिक संबंध जैसे पति पत्नी के द्वारा बनाए जाते हैं एक औलाद के लिए, बच्चे के लिए, उस समय पे जो भी अगर औलाद आती है तो वो पापात्मा होती है, उसमें पाप आत्मा का वास आ जाता है। पाप आत्मा कहें तो कुछ ना कुछ उसके अंदर गुण और लक्षण ऐसे आएंगे जो अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि मासिक क्रिया में शास्त्रों में कथाएं हैं कि इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लगाता और उसका चतुर्थांश जो है वो स्त्रियों को लगाता, उसका जो चौथा हिस्सा है वो पाप का स्त्रियों को लग जाता है और वो उसी ब्लीडिंग के रूप में आता है। तो इसीलिए उस समय पे सिर्फ और सिर्फ उन्हें रेस्ट करने दिया जाए, ना उन्हें इधर आना जाना हो, ना किसी मंदिर में, ना पूजा, कंप्लीट रेस्ट। हालांकि शास्त्रों में कुछ और भी लिखा हुआ है एक तरीके से, वो भी क्योंकि पाप का वास हो जाता है 3 से 4 दिन के लिए, लेकिन हम दूसरी तरीके से देखें इसको तो उन्हें कंप्लीट रेस्ट दो। अगर आप उस समय उनके साथ कोई संबंध बनाओगे तो क्या अच्छी बात है? नहीं है। यानी कि वो टाइम होता है कि आप रेस्ट करो, आप कुछ मत करो, कुछ भी मत, लिटरली कुछ भी काम मत करो, आप बस रेस्ट करो। आप बस रेस्ट करो। जब 4 दिन के बाद ये क्रिया खत्म जैसे होती है, 7वें दिन नहा धोने के बाद में आप पूजा पाठ दोबारा स्टार्ट कर सकते हो, अपने आप को दोबारा रिफ्रेश एकदम फील करते हो। उसके 14वें दिन अगर आप गर्भ धारण करते हो तो वो जो जीवात्मा आता है वो बहुत पुण्यात्मा आती है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे संस्कार लेके पैदा होती है। वो जीव जो होगा, बच्चा होगा, बहुत अच्छे अच्छे संस्कार लेके पैदा होगा। हम जान सकते हैं कि हमें कब ये सब चीजें करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, सब लिखा हुआ है उसमें, पुराणों में सब, हर कथा है। तो जब बालक आता है बाहर में, इतनी सारी अवस्थाओं के बाद में ही आता है। और जो शिशु आने से पहले ही मर जाते हैं, उनके कुछ ना कुछ कर्म होते हैं। भाई वो नया शरीर लेके ही तो आया था, लेकिन उसके अंदर जो जीवात्मा आया था उसकी तो बहुत पुरानी उम्र थी ना, उसके कर्म वैसे नहीं थे, इसलिए वो चला गया। और एक बात ये भी होती है कि जब भी इंसान का आखिरी समय पास आता है, जब हमें दिखने लग जाता है या फिर हमारे बीच कोई चला जाता है, बहुत कष्ट होता है, लेकिन प्रयास यही करना चाहिए कि बहुत ज्यादा शोक ना मचाया जाए और बहुत ज्यादा रोया ना जाए, क्योंकि इससे उस आत्मा के जो पुण्य होते हैं, हमारे पुण्य होते हैं, वो क्षीण हो जाते हैं। अपने आप को काबू करके रखा जाए। इस संसार में ही तो आके आपके उनके साथ शारीरिक संबंध, जो हम कहते हैं शारीरिक संबंध का मतलब दो शरीरों का मिलना ही नहीं होता। शारीरिक संबंधों का मतलब होता है कि आप और हमारा जो एक रिश्ता है, सामाजिक रिश्ता भी है, वो भी होता है। तो वो इस शरीर से शरीर का रिश्ता है। जीवात्मा अकेले ही आती है, अकेले ही जाती है, अकेले ही भ्रमण करेगी। उसका साधन क्या है? उसका एकमात्र साधन है भगवान का भजन। जो भी अपने अंत समय में कृष्ण का नाम लेता है, राम का नाम लेता है, शिव का नाम लेता है, वो अपने कई पापों से उसी समय तत्काल मुक्त हो जाता है। और शिवम जी, जो नास्तिक लोग हैं उनका क्या? उन्हें अभी ज्ञान नहीं है, वो अपनी ही एक अलग पैरेलल यूनिवर्स है उनका भी, वो उसी में अभी जी रहे हैं। जो जाने सो देहु जनाई, जिसे राम जी जब चाहेंगे तभी वो जानेगा, तभी वो मानेगा। और जो नास्तिक हैं वो नास्तिक हैं, कोई ऐसा नहीं है, उन्हें अभी ज्ञान नहीं है, अभी उनका दोबारा चक्कर शायद फिर से लगेगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगा जी। कि हमने संतों के मुंह से वाणी ये सुनी है कि इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, जैसी भी अवस्था में हैं, धीरे धीरे करके उस परमात्मा में ही लीन होंगे, नारायण में ही, शंकर में ही लीन होंगे, समय समय के अनुसार।
करोड़ों बार वो आएगा, करोड़ों बार वो जाएगा, लेकिन एक जन्म उसका ऐसा आएगा जब वो भगवान का भक्त बन के पैदा होगा, और वहीं तभी उसका वो जीवन मरण का चक्र टूटेगा। शिवम जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ। हमारे सनातन धर्म में बताया जाता है कि जो अग्नि देने का काम होता है वो पुत्र का होता है। पुत्र जब अग्नि देता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ कि पुत्र ही क्यों अग्नि देता है? जिसका पुत्र ना हो उसका क्या होता है? और जिसकी फैमिली ही ना हो उसका क्या होता है? देखिए, शास्त्रों में पुत्र को महात्मा बताया गया है। पुत्र की बहुत महिमा है, पुत्र की बहुत महिमा है। जो भी श्राद्ध क्रम होता है, अंतिम क्रियाक्रम होता है, वो बेटे के हाथों ही, पुत्र के हाथों ही होता है। शास्त्रों में इसकी महिमा बताई गई है। खुद ब्रह्मा जी ने बताया है कि पुत्र जो होता है वो पमु नामक नरक है, उससे अपने पितरों को बचाता है। उससे खुद ब्रह्मा जी ने बताया है कि जो पुत्र होता है, जिसके पुत्र होता है, वो अपने पितरों को पमु नामक नरक है उससे बचाता है। इसलिए पुत्र की महिमा है। तो एक हरिवंश पुराण है, हमारे 18 पुराणों में हरिवंश पुराण है, जिसके भी पुत्र नहीं है तो वो हरिवंश पुराण का पाठ करते हैं, उसको सुनते हैं, और उसके बाद शतचंडी जब यज्ञ करते हैं पूरा विधान पूर्वक, उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। ये पुराणों में लिखा हुआ है। तो ये भी आप कर सकते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। भगवान शिव का ध्यान लगाएं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए पहाड़ों पे जाके, कैलाश पे जाके भगवान शिव का ही ध्यान लगाया था। तो पुत्र की ये महिमा है, वो आपका श्राद्ध क्रियाक्रम करेगा। जिसके पुत्र नहीं होता है तो उसके जो भी परिवार में जो भी पुरुष जन है, सगे संबंधी अपने खून के रिश्ते से, वो कर सकते हैं क्रियाक्रम। और वो भी नहीं है तो कोई 5 लोग मिलके कर सकते हैं। कोई भी 5 लोग? जी, वो भी नहीं है तो स्त्रियां भी दे सकती हैं। यानी कि सबसे पहले पुत्र। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता पुत्र है, पुत्र नहीं है तो फिर पुत्री सीधा? हाँ, सीधा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जब स्कूल में अगर और भी पुरुष हैं तो पहले वो ही देंगे, उनका विधान है पहले वो दें, फिर उसके स्त्रियां तो सबसे आखिरी में है, जब कोई नहीं है, कोई है ही नहीं, तब है उनका। अब एक प्रश्न आता है इसमें कि जिसका कोई भी नहीं है, कोई परिवार ही नहीं, अपना परिवार छोड़ दिया, पुरुष नहीं है, कोई स्त्री नहीं, कोई भी नहीं है, तो उसका कौन कर सकता है? तो एक कथा आती है कि जिसके कोई भी बांधव नहीं है, कोई स्त्री नहीं, कोई भी नहीं है। एक कथा है कि त्रेता युग में एक राजा थे, बब्रुवाहन। बहुत धर्मनिष्ठ राजा थे, यज्ञप्रिय राजा थे। अपना राज का अपना क्षत्रिय धर्म निभाते थे बहुत अच्छे से। ब्राह्मणों से, साधुओं से, जो भी दिन है ना, उनसे प्रेम रखते थे, गौ से प्रेम रखते थे। तो एक दिन क्या होता है कि वो शिकार करने वन में जाते हैं, हिरन का शिकार करने। शिकार करते करते हिरन का वो जंगल में पहुंच जाते हैं, थक हार जाते हैं। वहां से वो पानी की तलाश में दूसरे वन में चले जाते हैं। जब वहां दूसरे वन में जाते हैं तो वहां पे उन्हें एक वट वृक्ष दिखाई देता है, बड़ा सुंदर वट वृक्ष। पूरे वन में जो ललाट एक लालिमा होती है वो उस वट वृक्ष पे थी, पूरे वन की। वहां जाके जब वो विश्राम करते हैं तो वहां पे एक प्रेत, बड़ा ही भयावह प्रेत, उन्हें वहां पे दिखता है। और वो प्रेत उनसे पूछता है कि हे राजन, आपको देख के मैंने अपना प्रेतत्व छोड़ दिया, उसका मेरे प्रेतत्व का त्याग हो गया आपको देख कर ही। फिर उनसे पूछते हैं कि आपकी कथा क्या है, आप कौन है, आप कैसे भटक रहे हैं यहाँ पे। तो वो बताते हैं कि मैं पिछले जन्म में एक वैश्य घर में जन्मा था। मैंने बहुत दान पुण्य किए, मैंने बहुत यज्ञ किए, हवन किए, बहुत सत्कर्म किए, लेकिन मेरे कुल में कोई था नहीं, तो मेरी मुक्ति नहीं हो पाई, मेरा श्राद्ध नहीं हो पाया। इसलिए मुझे ये राक्षस का, ये प्रेत की योनि मिली, और मैं हजारों साल से इस प्रेत की योनि में भटक रहा हूं। लेकिन अब आप मेरा औधर्वदेहिक कार्य करके
मुझे मुक्त करिए। जो हमारा श्राद्ध कार होता है आगे का, मरने के बाद का, वो आप करिए। तो वो सब उनको बताते हैं कि कैसे क्या करना है। आप नारायण की एक सोने की मूर्ति बनवाएं और उसके नाना तरीके से पूजा करवा के सारा सब कुछ विधि उन्हें बताते हैं। और फिर जब राजा जाते हैं अपने राज में दोबारा वापस, तब वहां जाके उनकी वो पूरी औदरदैहिक क्रिया जो थी वो पूरी संपन्न करवाते हैं, और उसी समय वो प्रेत मुक्त हो जाता है। राजा जो होता है वो सबके लिए समान होता है। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री हैं वो हम सबके लिए समान है, उसी तरीके से राजा होता है, वो सबके लिए समान होता है, वो सबका पुत्र होता है, सबका भाई होता है। तो अगर किसी के पुत्र नहीं होता, पुरुष नहीं है, नारी नहीं, कोई भी नहीं है, तो उस नगर का राजा या कोई भी 5 लोग मिलके या ब्राह्मण जो होते हैं वो उसकी औदरदैहिक क्रिया कर सकते हैं। और इसी के साथ में हमारे ऊपर 3 ऋण होते हैं जब हम पैदा होते हैं: पौत्र ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण। जिस समय पे पुत्र पैदा होता है उसी समय पे जो हमारा पौत्र ऋण, जो हमारा ऋण होता है, वो उसका नाश हो जाता है, उससे हम छूट जाते हैं। और जब हमारे बड़े बूढ़े अपने पौत्र को देखते हैं तब हमारा पितृ ऋण जो होता है वो नाश हो जाता है उसी समय पे। एक पुत्र की महिमा ये भी है। और शिवम जी, मैंने ना एक चीज़ और सुनी है कि अगर पुत्र ना हो या फिर और भी ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है अगर हमारा जो नाती होता है वो अगर हमारा अग्नि देने का काम करे तो। हाँ बिल्कुल, वैसा ही कि अगर आपके घर में कोई भी पुरुष है, फिर चाहे वो हमारा नाती हो, पौत्र हो, कोई भी हो, किसी भी संबंध में हमारे हैं वो, तो जब उसके हाथ से क्रियाक्रम होता है, जो हमारी बहन है, जो हमारा नाती है, जो हमारा नाती है, हमारी बहन का जो बालक है, और वो जो है जब वो अपने नाना का श्राद्ध करेगा या किसी का, तो वो पूरा कर सकते हैं। उससे ये होता है कि दोनों कुल के जो पितर हैं वो तर जाते हैं। शिवम जी, इसके बाद ना एक और चीज़ हमें बोली जाती है या फिर हमने देखा है, जब इंसान का आखिरी समय आता है या फिर जब वो ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं तो लोग ना बहुत ज़्यादा दान करने की बात करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर दान करना ही है हमें तो क्या क्या दान करना चाहिए? देखिए, दान का बहुत महत्व है। जो हम दान करते हैं उस दान से होता क्या है कि जो भी हमारे जाने अनजाने पाप हुए हैं वो पहले तो मिट जाते हैं जब हम जाते हैं, और जो भी उस दान से जो पुण्य होता है वो पुण्य हमारे साथ जाता है, वो हमें मिलता है। जैसे एक होता है लोहे का दान, भूमि को छू के लोहा दान किया जाता है। लोहे का दान? जी। उससे क्या होता है, जो यमदूत होते हैं उनके जो आयुध होते हैं, हथियार होते हैं, वो वहां लग जाता है जाके। मतलब जो उनके आयुध हथियार होते हैं वो लोहे के जो होते हैं, वो हमारा किया हुआ लोहे का दान वहाँ पे एक तरीके का उन्हें दान हो जाता है। मतलब कि जो यमदूत हैं उनके जो भी हथियार हैं, अगर हमने लोहे का दान किया है तो एक तरीके से वो दान हो गया। तो वो हमारे पास यूज़ नहीं होंगे या फिर उनसे ऐसा कुछ नहीं, है? हमने दान कर दिया, वो वहाँ पे चला जाता है कि इसने इतना लोहा दान किया था इसके लिए। तो अब जो पापात्मा होता है थोड़ा बहुत उसको रियायत मिल जाती है, थोड़ा बहुत, है ना, एक्सेप्शन। लेकिन पाप भी हमारे कौन से माफ हैं? जो हमसे जाने अनजाने हुए हैं, छोटे मोटे हुए हैं। अब ये नहीं कि हमने किसी के साथ कुछ भी कर दिया, मार दिया, उसे मार के खा लिया या कुछ भी कर दिया, हत्या कर दी किसी की जान के, तो वो तो माफ़ नहीं, उसकी तो हमें पाप भोगने पड़ेंगे। लेकिन ये कि थोड़ा सा कम हमें भोगना पड़े, ये होता है। अब कई सारे इसमें दान होते हैं, जैसे कि गौदान हो गया, गाय का दान हो गया, ब्राह्मणों को तरह तरह का आप भोजन करवाएं, है ना, उन्हें कुछ भी दान करें, तो इससे क्या वो सीधा ब्रह्मा को जाता है वो दान। तो इससे क्या है, वो सीधा ब्रह्मा को दान जाता है। अच्छा भाई, एक थोड़ा सा मैं क्वेश्चन है माइंड में। आपने कहा ब्राह्मणों को अगर हमने भोजन करवाया है, अगर हम बात करें अपने आसपास देखें तो भाई कितने गरीब लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता, तो उनको अगर हम खिलाएं तो बिल्कुल, क्या वो भी उसी तरीके से काम करेगा? बिल्कुल वो भी उसी तरीके से काम करेगा, भूखे लोगों को खिलाओ। लेकिन
एक ना एक ब्राह्मण को तो जरूर आपको खिलाना ही चाहिए। जब हमारी 13वीं जो होती है हम लोग करते हैं तो उसमें ब्राह्मणों को बिठाया जाता है। देखिए ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वो हैं जो वेद का पठन पाठन करते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार चलते हैं, वो ब्राह्मण। अब आज के समय में वो ब्राह्मण नहीं जो कुछ भी कर रहे हैं, उनको तो आप कुछ भी अगर दान पुण्य करो तो उल्टा ही आपका खाता खाली ही होगा, क्योंकि वो राक्षस योनि में है। ठीक है, वो बेशक ब्राह्मण है रावण के जैसे, लेकिन वो राक्षस योनि में ऐसा नहीं, जो वेद का पठन पाठन करते हैं। इससे आप लिंक ये भी लगा सकते हो, अगर बहुत डेप्थ में ना जाएं, जो सुबह शाम परमात्मा की भक्ति में लीन है। अगर आपको अपना कोई काम करवाना है किसी बड़े अधिकारी से, तो जो उसके साथ में रहता है आप उसे पकड़ोगे? तो ऐसे ही ब्राह्मणों को, पंडितों के पास आप जाके उन्हें दान करो जो हैं। तो क्या है कि वो आपको दुआएं देंगे, अच्छा अच्छा आशीर्वाद देंगे, उससे वो सीधा ब्रह्मा को, नारायण को दान जाता है। वो करें, गरीबों को भी खिलाएं, गौ का दान करें, अपने खाने में, अपने भोजन में कौवे के लिए, चींटी के लिए, गाय के लिए, कुत्ते के लिए, और छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके लिए भी थोड़ा भोजन निकालना चाहिए। 5 बलि कहते हैं इनको, पंचबली। ये भोजन थोड़ा हमें हमेशा अतिथि के लिए भी निकालना चाहिए। जब मृत्यु निकट आने लगे तो इंसान को नारायण का स्मरण करना चाहिए। जब उसे पता चल जाए कि, जैसे हमने पहले कहा था ना, सांस की सुनाई ना दे उसे, अपना हमें एहसास होने लगता है कि हमारा समय आ रहा है, भगवान का भजन सुनाए। और एक चीज इसमें आती कि अगर कोई रोगी है, रोग से पीड़ित है, जब उसका समय आ जाए, वो जाने लगे, तो ज्यादा रुदन ना किया जाए, ज्यादा रोया ना जाए, विलाप ना किया जाए, ये सोचा जाए कि उसे तो मुक्ति मिल गई। भाई आपका उस शरीर से ही संबंध था ना, उस जीवात्मा से संबंध थोड़ी था। वैसे एक चीज़ अगर देखी जाए तो हम लोग ना ये कहते भी हैं, अगर कोई इंसान है वो काफ़ी टाइम से ओटी में है या बेड पर है, बेड रेस्ट पर, तो हम उसको कहते हैं कि यार मतलब इसका जीवन अगर ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिल्कुल। पेन से तो अच्छा। वो हम नॉर्मली भी कहते हैं। जी 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 जी। तो वही चीज़ है। उसके साथ में आप भगवान के जो 10 अवतार हैं हमारे नारायण के, मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन देव, वामन भगवान, परशुराम, राम जी, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, इन 10 नामों को आप लें। मैं तो कहता हूँ कि आप सुबह शाम लिया करें, जब भी उठा करें तभी लिया करें। तुलसी दल, जब कोई पीड़ित है या फिर कोई बड़े बुजुर्ग हमारे लग रहे हैं कि अब वो जाने वाले हैं, हमेशा उन्हें राम और कृष्ण की भजन सुनाते रहें, महादेव के भजन सुनाते रहें, उनके लगा के रख दें। तो भाई अजामिल की हम और आप कहानी जानते हैं। अजामिल तो इतना बड़ा पापी था, एक बार उसने नारायण अपने पुत्र को बुलाया, तो नारायण उसके पुत्र का नाम था, लेकिन वही नारायण उसको लेने आ गए। क्यों? उसने उस गहराई के साथ नारायण को, अपने पुत्र को बुलाया था। ले पुत्र की जगह स्वयं नारायण आ गए। तो सुबह शाम जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें भगवान राम का, कृष्ण का संकीर्तन सुनाते रहें, महादेव का कीर्तन सुनाते रहें, वो भी मनी मन गुनगुनाते रहेंगे। और भगवान का नाम लेने से तो बहुत पाप ऐसे ही मिट जाते हैं। इसके साथ में जो भी अंत समय में भगवान का नाम लेता रहता है, अब इसका एग्जाम्पल महात्मा गांधी मरते समय पे भी उन्होंने हे राम हे राम हे राम बोला 3 बार। हम क्यों नहीं सीखते ये चीजें? संत महात्मा जब समाधि लेते हैं, हमारे बड़े बड़े महापुरुष भगवान का नाम लेते ही लेते अपने प्राणवायु को छोड़ देते हैं, निकाल देते हैं। तुलसी दल, उनके लिए आप ये कर सकते हैं कि तुलसी दल हमेशा उनके पास रख दें, एक बोतल बना दें उनकी, एक लोटा गिलास रख दें कि जब भी उन्हें प्यास लगे चम्मच से अपना तुलसी दल पीते रहें, गंगा जल मिला के। कितना शुभ है, कितना हम डे टू डे लाइफ में इसको यूज करते हैं, तो क्यों ना उनके लिए रख दें। गंगा जल सुबह शाम पी रहे हैं, आत्मा तो वैसे ही उनकी शुद्ध हो जाएगी। वो जीव तो शुद्ध है, बस वो शरीर से ही तो बूढ़ा दिख रहा है हमें। वो जीव तो करना बहुत कुछ चाहता है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा। समझ रहे हैं ना? ऐसे ही हम और भी तरीके के दान हैं, वो करें, भगवान का चिंतन करें, भगवान का नाम लें, तो इनसे आपका कल्याण होगा। जी शिवम जी। भगवान नारायण की आप सुबह शाम पूजा करें। मान लीजिए कोई घर में लग रहा है कि अब इनका अंतिम समय आ गया निकट, तो जो बेटा है वो सुबह शाम भगवान की पूजा करे,
छोटे मोटे दान करते रहे, प्राण छोड़ने के बाद भी वो दान उसके साथ जाएंगे ही जाएंगे। भगवान का चिंतन करते रहें हमेशा, सुबह शाम राम का नाम लेते रहें, महादेव का नाम लेते रहें, कृष्ण का नाम लेते रहें। कृष्ण का नाम लेने से अंत समय में मोक्ष मिलता ही है। एक मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जितने बड़े बड़े महासंत हुए हैं, जैसे श्री देवरा बाबा, ब्रह्मलीन श्री देवरा बाबा, नीम करोरी बाबा, और ऐसे ही कई महान संत, मलुकदास महाराज जी, जितना मुझे पता है, श्री विनोद अग्रवाल जी भी थे, सबने वृंदावन में ही प्राण त्यागे अपने, ब्रज की भूमि में ही प्राण त्यागे अपने। तो कुछ तो है भगवान कृष्ण के नाम में, बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। कुछ तो मैं क्षमा चाहूंगा, कुछ तो नहीं, सब कुछ है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो उनका चिंतन करें, ब्रज भूमि की, अयोध्या भूमि की, तीर्थों की अपने पास भूमि रखें। जो भी बड़े बुजुर्ग हैं जिनका लग रहा है कि लास्ट अगर उनका चल रहा है, उससे वो अपना चंदन लगाते रहें, उससे गले में उनके कंठी माला बंधी हो तुलसी, या फिर उनके शरीर में कोई ऐसी पॉकेट हो कुछ हो जहाँ तुलसी का पत्ता रख दिया जाए। एक जिसके गले में कंठी होती है, मस्तक पर तिलक होता है, मुंह में तुलसी दल होता है, मुंह पे भगवान का नाम होता है, उसे साक्षात नारायण लेने आते हैं। वो कितना भी पापात्मा हो, लेकिन अगर अंत समय में उसके पास ये है तो यम के दूत भी आएंगे, उसको सब कुछ वो यातनाएं देंगे, लेकिन उसे इतना महसूस नहीं होगा, नारायण उसे खुद अपने साथ लेके जाएंगे। तो हम ये भी कर सकते हैं। इतना कुछ हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में है। अगर हम इन सब चीज़ों को माने तो अपना जीवन बहुत अच्छा कर सकते हैं। शिवम जी, अभी रिसेंटली ना मैंने एक चीज़ कहीं सुनी थी कि सक्सेसफुल होने के लिए ना दो चीज़ें होती हैं, दो तरीके होते हैं। एक तो होती है कर्म, एक होती है किस्मत। किस्मत उनकी है जो लोग सीधा ही एक ऐसी फैमिली में पैदा हो गए हैं जहाँ पे किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है, वो सीधा पैदा हुए और उनकी लाइफस्टाइल अपने आप ही अच्छी है, अपने आप ही वो सक्सेसफुल हो गए हैं पैदा होते के साथ ही। कर्म से वो लोग होते हैं सक्सेसफुल जो अपना कार्य करते हैं, स्ट्रगल करते हैं लाइफ में बहुत ज़्यादा, और उनको एक सक्सेसफुल लाइफ मिल जाती है। दो तरीके हैं। अब मैं आपसे ये थोड़ा जानना चाहता हूँ, पता नहीं, मुझे पता नहीं कि गरुड़ प्लान से रिलेटेड है या नहीं है, कि कुछ लोग तो सीधा मुकेश अंबानी के घर पे पैदा हो रहे हैं, मतलब ऐसी फैमिलीज़ में पैदा हो रहे हैं, और कुछ लोग ऐसी फैमिलीज़ में पैदा हो रहे हैं जिनके घर में शायद 2 वक्त का खाना होगा भी या नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। कुछ लोग तो इस तरीके से उनका देह त्याग हो रहा है कि पूरी एक पूरा एक गांव उनके साथ खड़ा है, और कुछ लोगों की ऐसे मृत्यु होती है कि बहुत ही दर्दनाक। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप क्या मानते हो कि लोग जो पैदा होते हैं अच्छे कुल में, पहले मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा, अच्छे कुल में पैदा होते हैं या फिर ऐसे कुल में पैदा होते हैं जहाँ पे शायद उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, इसके पीछे क्या राज है? हर मनुष्य अपना प्रारब्ध लेके पैदा होता है। उसके पूर्व जन्मों का जो लेखा जोखा है उसके साथ ही वो आता है। सब पहले से ही निर्धारित है, कौन कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कितने समय के लिए क्या है। अब इसमें बात आती अच्छे कुल में। जो भी पुण्य आत्मा होगी, जो भी पुण्य आत्मा होगी, वो अच्छे कुल में आएगी। अच्छे कुल का संबंध धनवान नहीं है। अच्छे कुल का संबंध धनवान नहीं है। अच्छे कुल का संबंध है जो धर्म निष्ठा से चलते हैं, धर्म से चलते हैं, भगवान के भक्त हैं, वो है अच्छा कुल। जहां रामकृष्ण को माना जाता है, जहां सात्विक आहार है, सात्विक व्यवहार आचार है, वो होता है अच्छा कुल। ऐसा नहीं कि बाकी कुल खराब है, नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन क्या हर कोई पंडित पुजारी हैं? आजकल ब्राह्मणों में भी कुछ ही हैं जो पूजा पाठ कर रहे हैं। सब, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है भगवान के लिए, किसी के पास समय नहीं है। लाइफस्टाइल चेंज हो गया सबका भाई। बिल्कुल, सबका जीने का तरीका, लाइफस्टाइल सब चेंज हो गया है। तो ऐसे में भी अगर कोई जीवात्मा भगवान का चिंतन करके अपने आप को सद्मार्ग पे ले जाने का प्रयास कर रहा है या ऐसी संगति में आता है, और मैं तो ये मानता हूँ, ये मेरा अपना मत है कि जन्म तो ठीक है, होता ही एक बहाना है, एक संगति मिलती है ना। जो सत्पुरुष होता है, ये उसका पुण्य ही है कि उसे आगे सत्पुरुषों की ही संगति मिलती है, ये होता है। उसके बाद में
आपने कहा कि कई लोग बहुत मतलब बहुत संपन्न परिवार में आते हैं, कई लोग बहुत निचले तबके भी आते हैं, तो ये सब अपने कर्मों का फल है। जिसका जो जैसा लिखा हुआ है कि जिसके जो जिस मार्ग से होता हुआ जाएगा वो वैसे जाएगा ही जाएगा। मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ, अगर हमें अगले जन्म में, चलो अभी तो जो है ठीक है, अगर हमें अगले जन्म में हम कर्म को ना लेकर अगर हम किस्मत में बिलीव करें और हम चाहें कि अगले जन्म मेरा जहाँ भी हो एक ऐसे परिवार में जो बहुत ही संपन्न हो, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए आप भगवान का चिंतन करें, भगवान का पूजा पाठ करें, सिद्ध गुरु से, अच्छे गुरु से आप गुरु मंत्र की दीक्षा लें, जो वो नाम दें आपको, उसका जप करें, तो भगवान अपने आप आपके अंदर भक्ति पैदा करेंगे। और हमारा देखिए विकास जी, हमारा सिर्फ मकसद यही नहीं है कि हम इस पृथ्वी लोक में बार बार आए। हमारा मकसद है कि कब ये जो जीवात्मा अब जो मैं बोल रहा हूं, मैं ये शरीर तो मेरा बैठा हुआ है, लेकिन अंदर ये शरीर नहीं बोल रहा है, शरीर के अंदर जो जीव बैठा हुआ है वो बोल रहा है। इसका कल्याण कैसे होगा, ये परमात्मा में इसका विलय कब हो जाएगा, परमात्मा में मिल कब जाएगा ये, तो ये जब ही मिलेगा जब भगवान का भजन करेंगे हम। ऐसे ही हम जब दोबारा आएंगे तो हम यही प्रार्थना करें कि हम भगवान का सुमिरन करके और आए। भाई आज के समय में जितने भी साधु संत महात्मा हैं, वो कोई बहुत बड़े टाटा बिरला मुकेश अंबानी तो नहीं है, लेकिन उनके पास क्या है, भगवान का नाम है। जहां सारी दुनिया झुकती हो और वो पूरी दुनिया उन संत महात्माओं के चरणों में झुकती है, तो भैया बड़ा कौन हुआ, संत हुए ना, संत महात्मा बड़े हैं। क्योंकि अगर हम देखें जो जिनका अच्छा खासा नाम है, काफ़ी संपन्न है, वो लोग भी साधु संत जो हमारे होते हैं उनको मानते हैं, बिल्कुल। उनके चरणों में रहते हैं। बिल्कुल ऐसा है। ये तो सब अपने प्रारब्ध लेके हम पैदा हुए हैं कि हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, है ना। अब इसमें प्रारब्ध में ये सवाल नहीं कि जब सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है तो हमारे कर्म क्या और वो क्या, सब आपका निश्चित है। आप अपना भाग्य मेट सकहि त्रिपुरारी, आप अपने भाग्य को भी मिटा सकते हैं। अगर कुछ गलत है उसे अच्छा कर सकते हैं, और जो अच्छा लिखा है उसे गलत कर सकते हैं। कैसे? भगवान का भजन करके या फिर गलत काम में चल के। भगवान ने मनुष्य को सब कुछ दिया, लेकिन साथ में मनुष्य योनि सर्वोच्च योनि क्यों हुई? क्योंकि भगवान ने उसको विवेक दिया, सोचने समझने की शक्ति दी, जो पशु के पास नहीं है। शिवम जी, एक चीज़ कही जाती है, अभी आपने कहा भी कि सब कुछ हमारे पहले से लिखा हुआ है, तो जो हमारे साथ जो हम जो बुरा कर रहे हैं वो भी लिखा हुआ है, और जब अगर पहले से चीज़ें फिक्स हैं तो बुरा बुरा हम करें ही क्यों? वो लिखा ही क्यों गया है कि किसी का बुरा हम करें? आई थिंक मेरे हिसाब से ये चीज़ होती है कि हमारी लाइफ में ना वो चीज़ लिखी हुई है पहले से कि अगर हम ये करेंगे तो हमारे साथ ये होगा। यानी हमेशा हमारे पास दो रास्ते होते हैं, तो दोनों रास्तों के बारे में हमारे बीच में हमारे जो किस्मत है, हमारी जो लाइफ है, उसके बारे में लिखा हुआ है। ऐसा मतलब मेरी समझ से है ये चीज़। क्या मैं सही हूँ कि अगर हम ये दो ऑप्शन है, ए और बी, अगर हम ए करते हैं, ए मान लो अच्छा है, बी बुरा है, अगर हम ए अच्छा करते हैं तो हमारे साथ ये होगा, फिर उसमें हमारे फिर से दो ऑप्शन मिलेंगे, अगर इसमें हम ये करते हैं तो ये होगा, लेकिन अगर हम बी करते हैं, बुरा करते हैं, तो हमारे साथ ये होगा। तो आई थिंक वो चीज़ लिखी हुई है। क्या मैं सही हूँ? देखिए, भगवान राम जब आए थे वो तो स्वयं परमात्मा थे, लेकिन उन्हें भी वन जाना पड़ा, उन्हें भी सब कुछ सहन करना पड़ा। उनकी तो अर्धांगिनी का माँ का हरण हो गया था, हमारी सीता माँ का हरण हो गया था। अगर आज के समय में ऐसा कुछ हो तो कितना बड़ा वो हो जाए। जब परमात्मा के साथ ये हुआ तो क्या परमात्मा के कोई कर्म खराब थे? नहीं, सब पूर्व सुनियोजित था, सब पहले से ही निर्धारित था। लेकिन परमात्मा के और हमारे करने में फर्क है। परमात्मा ने हमें सिखाने के लिए ये सब किया। परमात्मा जो करते हैं वो लीला होती है, और हम जो करते हैं वो कर्म होता है। कांड होते हैं। कांड को ही कर्म कहते हैं, है ना। अब परमात्मा इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि जो भी हमारे साथ अच्छा होता है ना, वो हमने जो सत्कर्म करे होते हैं, जो परमात्मा की कृपा होती है, जो हम खुश होते हैं, वो उसका फल होता है। और जितना भी हम बुरा करते हैं, जो हम रोते हैं, वो सब हमने जो पाप किए होते हैं वो हमारे कर्मों के फल होते हैं। अगर मैं किसी गलत रास्ते पे जा रहा हूं तो मेरे द्वारा कुछ ऐसे कर्म हैं जो मैंने नहीं सोचा समझा, मैंने वो कर्म कर दिए,
लेकिन अगर मैं सत्कर्म में चल रहा हूं तो ये परमात्मा की कृपा है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये परमात्मा की कृपा है। हम सुखी हैं तो परमात्मा की कृपा होती है, क्योंकि परमात्मा इतना दयालु, नारायण इतने दयालु हैं, वो किसी को क्या परेशान करेंगे। भाई परेशान व्यक्ति उसे करता है, उसे भटकाता है जिसे किसी से मोह। वो तो सर्वगुण संपन्न है, अंतर्यामी है, उनके पास किस चीज की कमी है। तुम साथ हो मेरे तो किस चीज की कमी है। जी। तो हमारे साथ जो भी अच्छा होता है वो नारायण की, महादेव की कृपा होती है, माँ की कृपा होती है, तो वो अच्छा होता है। और जो हम जितना भी दुख भोगते हैं वो हमारे पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कार्य होते हैं, या फिर हम विवेक नहीं अपना इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हम कभी कभी गलत राहों में भटक जाते हैं। कई बार ऐसा होता है गलत राहों में भटक के अच्छी राह पे आ जाते हैं, तो वो भी हमारा प्रारब्ध होता है, वो भी हमारा कुछ ना कुछ भजन होता है, हमारे सत्कर्म होते हैं कि गलत राह से निकल के हम सत्मार्ग में आ जाते हैं। जी शिवम जी, क्या हम अमर हो सकते हैं? गरुड़ पुराण में कुछ ऐसा बताया गया? अमर तो कोई नहीं हो सकता। अमर तो सिर्फ हमारे जो 7 चिरंजीवी, हमने पहले भी बात की थी, वही हैं। और मेरा तो ये मानना है कि हम अमर होके क्या कर लेंगे। अमर होंगे तो बार बार आपको इस पृथ्वी पे आना पड़ेगा, बार बार। भाई जब पृथ्वी पे आओगे तो मलमूत्र का जो गर्भ है उसमें जाना पड़ेगा, फिर वापस वो सारी यातनाएं झेलनी पड़ेंगी आपको, फिर वो सारी क्रियाएं करनी पड़ेंगी। अमरता से अच्छा हम ये सोचें कि हम अपने आप को, जितना भी हमारा जीवन है, वो सत्कर्म में कैसे लगाएं, परमात्मा के बारे में कैसे, परमात्मा का चिंतन कैसे करें। हमारे जो कर्तव्य हैं अपने को लेके, परिवार को लेके, समाज को लेके, देश को लेके, इस पूरे ब्रह्मांड को लेके, जहां हम रहते हैं, पूरे जीव जंतुओं को लेके, उनके लिए हम अच्छा कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि मान लो जस्ट इन 1% केस अगर हम अमर हो भी जाते हैं, यानी कि हमारा जो शरीर है, आत्मा तो अमर है ही, अगर हमारा शरीर है वो अमर हो गया। कुछ मूवीज़ हैं ऐसी, मुझे अभी नाम तो मैं नहीं लूँगा और मुझे अभी याद भी नहीं है, लेकिन मुझे मूवीज़ की स्टोरीज़ याद है कि अल्टीमेटली होता क्या है। शायद हमारी ऑडियंस ने भी देखी होगी, आपने भी देखी होंगी। कुछ मूवीज़ हैं जिनमें दिखाया गया कि कोई एक पर्सन है जो मेन कैरेक्टर, वो अमर है। उसको कोई बीमारी है कि उसके शरीर की एज रुक गई है और वो आगे बढ़ ही नहीं रही है। वो यंग है और उसका शरीर नहीं मरता है। उस केस में क्या होता है, उस केस में उस मूवी में दिखाया गया है कि अब अटैचमेंट तो हो ही जाती है। अगर कोई अर्थ पर आया है, पृथ्वी पर आया, अटैचमेंट तो होगी अपने फ्रेंड से, अपने सर्कल से। वो लोगों को ना बूढ़ा होता हुए देख रही है, क्योंकि उसके शरीर की एज नहीं बढ़ रही है, बाकी सबकी तो बढ़ ही रही है ना। अपने जो फ्रेंड्स होते हैं, अपनी फैमिली होती है, उनकी एज को बढ़ता हुआ देख रही है, उनको मरता हुआ देख रही है, उनको तड़पता हुआ देख रही है, और ये साइकिल चलती 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 जा रही है कई सालों तक। उस मूवी का मुझे नाम याद नहीं, लेकिन मुझे एक चीज़ उस मूवी में याद है कि उसमें क्या होता है कि वो अपनी माँ को बूढ़ा होके मरता हुआ देखती है। उसके बाद जो उनके हस्बैंड होते हैं उनको मरता हुआ देखती है। उसके बाद में उनकी एज तो वही है 19 या 20 साल। उनके बाद में वो दोबारा से अपनी लाइफ स्टार्ट करती हैं, अपने दूसरे हस्बैंड को, दूसरे पार्टनर को मरता हुआ देख रही हैं सेम। उसके बाद तीसरे पार्टनर को। मतलब आप सोच सकते हो ये चीज़ मतलब कितनी दर्दनाक होगी। फिर लाइफ का कोई मतलब नहीं रह जाता उनके लिए। उनको पता है कि आज तो है ये सही, आज मैं खुश हूँ, लेकिन कल वापस से वही चीज़ होने वाली है। तो आप सही कह रहे हो, मुझे नहीं लगता कि अमर होकर कुछ फ़ायदा होने वाला है, बल्कि हमारा दुख ही बढ़ने वाला है। भाई अमरता का वरदान तो रावण को भी मिला था कि मुझे मनुष्य और वानर छोड़ के कोई ना मार सके, सबसे बलशाली मैं ही हूँ। हिरण्यकश्यप को भी यही वरदान था कि ना नर मारे ना मनुष्य, ना नर ना, हिरण्यकश्यप को भी यही वरदान था कि ना तो नर के मरे से मैं मरूं, ना किसी जानवर से मरूं, ना आकाश में मरूं, ना पाताल में मरूं, ना भूमि में मरूं, ना वायु में मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं। लेकिन हुआ क्या, सबका अंत हुआ। जो आपने बताया वो एक मूवी है, वो काल्पनिक है। वो आज की जो हमारी जनरेशन है, मैं आपकी बात नहीं करूंगा, आज की जो हमारी जनरेशन है वो काल्पनिक बहुत हो गई है।
मतलब क्रेडिबिलिटी में बहुत ज़्यादा जी रही है, क्रेडिट लाइफ जो होती है, कुछ भी सोचते हैं अपने हिसाब से, उसमें ज़्यादा जी रही है, रील्स में ज़्यादा जी रही है। प्रैक्टिकलिटी क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, जो एग्जाम्पल सेट होके गए हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, जो हमें साफ साफ दिख रहे हैं। जो आपने बात करी कि सबको मरते हुए देखा, आज से कईयों हजारों लाखों साल पहले हमारे साथ हो चुका है। रावण ने अपने पूरे कुल का नाश होते हुए देखा। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, रावण घर दिया ना बाती। उसने खुद देखा एक एक को मरते हुए। ये तो हमारे साथ हमने तो सब देखा ही है। तो ये तो सब काल्पनिक बातें हैं जो मूवीज बनाई जा रही हैं। वो क्या है, बस जनरेशन को इसीलिए बनाया जा रहा है, ये वेस्टर्न्स का एक प्रोपेगेंडा है ताकि हम सबको भ्रमित किया जाए, ताकि हम लोग काल्पनिक दुनिया में ज़्यादा जिएं। लेकिन ऐसा ना करें। जो हमारे सनातन धर्म में है चीज़ें जो हैं, जो अमृत है सनातन धर्म में, उसी को पिए बजाय इसके घाट घाट का पानी पीने के। शिवम जी, एक और बात कि ठीक है, हमारी डेथ भी हो गई, लेकिन हमें पुनर्जन्म की बात करते हैं, यानी कि दोबारा से हमें मनुष्य जन्म मिल रहा है। तो वो कैसे मिलता है दोबारा से? क्योंकि मैंने सुना है कि जो 84 लाख योनियाँ हैं, उनमें जन्म होने के बाद में ही हमें मनुष्य जन्म मिलता है। जी, तो कैसे मिलता है, क्यों मिलता है मनुष्य जन्म दोबारा? जब 84 लाख योनियों में, जब आपके हर जन्म का पुण्य, जो भी आपने जाने अनजाने जो भी पुण्य किया है, जब वो होने लगेगा और आप सारी योनियों में होकर आ जाएंगे, तब आपको मनुष्य का जन्म मिलेगा, ताकि आप अपना कल्याण कर सकें। कल्याण कहें तो परमात्मा का भजन कर सकें, ताकि ये जो 84 का चक्कर है ये कट जाए। अच्छा, मनुष्य ही क्यों, और किसी में क्यों नहीं? क्योंकि मनुष्य ही, जैसा हमने जहां से हमने अपनी बात शुरू करी थी, मनुष्य ही ब्रह्मा जी की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ रचना है। उसी पे हम लास्ट में आ गए, आखिरी में। यानी कि मनुष्य ही पाप करेगा और आखिर में जाके वही चक्र घूम के मनुष्य के ऊपर ही आएगा कि वो अपने जो पाप उन्होंने किए हैं उनको वो सही कर सके और परमात्मा में लीन हो सके, भगवान का भजन कर सके। मनुष्य के पास में भजन करने के लिए 2 हाथ हैं, पैर हैं, तीर्थों में जाने के लिए पैर हैं, परमात्मा को देखने के लिए नेत्र हैं, सोचने समझने के लिए दिमाग है, विवेक है, सही गलत को समझने के लिए विवेक है, भगवान का भजन गाने के लिए मुंह है, जिह्वा है, आत्मचिंतन करने के लिए ये हृदय है, मन है। ये 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, सबको एक तरफ रोक के परमात्मा का भजन कर सकता है। जो योगी पुरुष होते हैं, जब मनुष्य रूप में होते हैं, जब हमें पता चल जाता है कि हमें परमात्मा में अब जाना है, हमें ध्यान की ओर बढ़ना है, तो जब वो योग में जाते हैं, योग साधना के द्वारा, और किसी तरीके से अगर उनकी योग साधना उस शरीर में नहीं हो पाती, भाई वो तो एक जीव है, वो शरीर नहीं झेल पाता, तब वो शरीर अपना छोड़ के दोबारा आते हैं। इसका बहुत अच्छा हमारे सामने उदाहरण है श्री लाड़ी महाशय, आपने सुने होंगे, जो एक अरुणाचल वैली में ज्ञानगंज है, हम सब ने सुना, सिक्किम अरुणाचल के पास में ज्ञान वैली है। श्री महाअवतारी बाबा हैं, और भी ऐसे कई सिद्ध संत महात्मा हैं। नीम करोरी जी महाराज बताते हैं कि वो भी वहीं पर ही हैं अभी। तो ये सारे जितने भी दिव्य योग के संत महात्मा हैं, वो बस अपना शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन जो उनका जीवात्मा है वो वही है, सेम। तो मनुष्य जन्म हमें इसीलिए मिला है ताकि हम भगवान का भजन करें। अच्छा, 5 तत्वों का पुतला है ये, 5 तत्वों का। किस किस का? आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु। अब आप कहेंगे कि इसमें 5 तत्व दिखा रहे हैं हमें। हमारी त्वचा, हृदय, मांस, नाड़ियां, ये सब किसका क्या दर्शाती हैं? सब दर्शाती हैं भूमि को। लार, मूत्र, वीर्य, रक्त, ये सब दर्शाती हैं जल को। इसके साथ साथ में जो तजोगुण हैं, क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? तेज के। सिकुड़ना, दौड़ना, लांगना, फैलना, ये सारे किसके गुण हैं?
वायु के। इसी के साथ साथ आकाश के गुण क्या क्या हैं? छिद्र, गांभीर्य, सर्व संचय, ये सारे आकाश के गुण होते हैं। तो ये पांचों तत्व जो हैं हमारे अंदर मौजूद हैं और इन्हीं तत्वों से ये बना है शरीर और उसी तत्व में ये लीन हो जाएगा। शिवम जी, अभी हम ना अपने पॉडकास्ट के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट में ना मैं एक क्वेश्चन आपसे जानना चाहता हूँ जी। जो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर है, हो सकता है इररिलेवेंट हो। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक बार बताइए, जब हमें मरना ही है तो हम पैदा क्यों हों, और जब हमें पैदा होना ही है तो मरे क्यों? वही बात क्या ये है। सब चीज़ें ज़रूरी हैं? और इसी बीच में हमें इतनी सारी चीज़ें करना, पाप है, पुण्य है, दर्द है, दुख है, खुशी, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्यों? इसका जवाब तो स्वयं परमात्मा ही दे सकते हैं, क्योंकि हम सब परमात्मा के बनाए हुए पुतले ही हैं। वो जैसा चाह रहे हैं वैसा ही हो रहा है। फिर बात वही आ जाती है, इतनी सारी आत्माएं भटक रही हैं भगवान के बनाए हुए ब्रह्मांड में, इतनी सारी आत्माएं भटक रही हैं, उनका कल्याण कैसे होगा? वो कल्याण ऐसे ही होगा कि बार बार ये ब्रह्मांड बनेगा, ये हमारी आकाश गंगा बनेगी, पृथ्वी बनेगी, सूर्य चंद्रमा सब बनेंगे, हम मनुष्य के रूप में आएंगे, मनुष्य से पहले और भी उसमें जाएंगे हम अलग अलग योनियों में, फिर मनुष्य के रूप में आएंगे, फिर परमात्मा में फिर लीन हो जाएंगे। लेकिन हाँ, जो एक बार परमात्मा में लीन हो जाता है, जो योगी पुरुष हैं, जो योगी पुरुष हैं, सिद्ध योगी पुरुष, सिद्ध संत महात्मा, वो वापस नहीं आते। फिर वो तो अपनी लीलाएं करने अलग अलग शरीरों में ही सीधा आते हैं, मनुष्य की लीला करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य हमारे आपके जैसे हैं, तो ये चक्र लगा ही रहता है। और जब तक ये जीवात्मा मनुष्य के रूप में उस शरीर में नहीं आ जाती जिस शरीर से योग के द्वारा, भक्ति के द्वारा परमात्मा में लीन हो जाएंगे, तब तक ये भटकती रहती है। और एक बार उस शरीर में आने के बाद फिर ये परमात्मा में लीन हो जाती है। फिर ये जन्म मरण का चक्कर जैसी आराम हो जाता है। गोविंदाय नमो नमः। जी, एक और बात, आपने बताया कि जैसे कुछ आत्मा हैं वो भटकती ही रहती है। जी और देखो, मैं ना काफ़ी पॉडकास्ट में कर चुका हूँ जिसमें ज़्यादातर पॉडकास्ट जो थे ना वो हॉरर थे, जी भूतों से रिलेटेड, आत्माओं से रिलेटेड। तो मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि गरुड़ पुराण में क्या उनके बारे में भी बताया गया है कि जिसकी आत्मा भटकती है या फिर जिसकी आत्मा दूसरों को तंग करती है, परेशान करती है, जैसे हम सुनते हैं नॉर्मली कि भाई जी। इसके ऊपर भूत आ गया, इसके ऊपर ये आ गया, या फिर ये बुरा हो गया इसके साथ में, जो वो चीज़ें करती हैं उनको तो शिवम जी शरीर भी नहीं चाहिए, जी बिना शरीर के कर लेते हैं। क्या उनके बारे में भी कुछ बताया गया? देखिए, जितने भी ये प्रेत योनियां हैं, जितनी भी बुरी आत्माएं हैं, ये सब होती हैं। एक से एक राक्षस हैं, जिन्न हैं, ब्रह्म राक्षस हैं, सब कुछ हैं। हमने पिछले पॉडकास्ट में भी इन सब के बारे में इन सब के बारे में बातें की मैं थी। उसी को डिफाइन करना चाहता हूँ थोड़ा जी, सा। ये सब कुछ होता है। खुद मेरी लाइफ में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि मेरा खुद एनकाउंटर ऐसी ऐसी चीज़ों से हुआ है, उसको हम कभी और करेंगे। मेरी लाइफ में खुद ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने खुद देखे हैं, मैंने खुद फेस किया है उनको। मेरे बहुत निकट के जानने वाले लोगों के साथ ये चीज़ें घटी हैं। कैसे वो छूटे हैं वो भी मैंने देखा हुआ है, कैसे वो तड़पे मैंने देखा हुआ है। और जो बात आपने करी कि शरीर की, देखिए, जो राक्षस बनते हैं, प्रेत बनते हैं, ब्रह्म राक्षस बनते हैं, सब अपने कर्मों के अनुसार बनते हैं, जो हमने पहले पॉडकास्ट में किया था कि कौन किस तरीके से, जिसकी जिस अवस्था में मृत्यु होती है वो उस योनि में चला जाता है। जितने भी आपके प्रेत राक्षस आत्माएं हैं, इनकी मृत्यु अच्छी नहीं होती है, जो तड़प के मरते हैं। अच्छा, अब तो इसमें कोई ये भी सवाल पूछ सकता है कि भाई वो तो भगवान के बहुत बड़े दास थे, उनके साथ ऐसा क्यों हो गया और वो हो गया। तो भैया, वायुमंडल में हवा तो सब ले रहे हैं, लेकिन कोई घर के अंदर बैठ के एसी की हवा ले रहा है, तो कोई बहुत ऊंचे पहाड़ों में बैठ के, जंगलों में बैठ के शुद्ध हवा ले रहा है। हवा तो सब ले रहे हैं। अभी हम एसी की हवा ले रहे हैं, अभी हम एसी की हवा ले रहे हैं। तो ऐसे नाम तो सब ले रहे हैं भगवान का, बच्चों के भी नाम रख रहे हैं, लेकिन किस श्रद्धा से ले रहे हैं, किस भाव से ले रहे हैं, वो फर्क हो जाता है।
क्या तुमने कर्म करे हैं, उससे तुम्हारी मृत्यु हो रही है, तुम अपना शरीर छोड़ रहे हो उसके द्वारा, उसी हिसाब से तुम्हें तुम्हारी योनि मिलेगी। और इन सब नेगेटिव चीज़ों को कि बिना शरीर के भी ये अपना काम करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अपना काम जब आपके शरीर पे आती हैं तब करती हैं। और ये सबसे ज़्यादा उसी के शरीर पे जो मैंने देखा आती हैं जो गंदगी से रहते हैं, नहाते धोते नहीं हैं, मुंह नहीं साफ करते हैं, गंदे कपड़े पहन रहे हैं, गलत कामों में लगे हुए हैं। कई लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत दारू पीता हूँ, मैं तो सब मांस खाता हूँ, लेकिन मुझे तो कुछ होता ही नहीं है। तो भैया तुम पे भी कुछ ना कुछ जरूर हो रखा होगा। अब ये कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं है जो आप इतना खा रहे, क्योंकि दारू और मांस खाने पीने की चीज नहीं है। दारू पी पी के तो भगवान श्री कृष्ण का जो वंश था उसका नाश हो गया। तो हमारा आप क्या है? अब आप कहेंगे कि फौज में तो सब, तो भैया फौज में जो भी लेते हैं वो अपना उनका अलग धर्म है उससे, लेकिन किसी को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें होती हैं और ये चीजें अपना शरीर किसी के शरीर पे आके ज्यादा तड़पाती हैं। शिवम जी आपने ना बहुत अच्छी तरीके से समझाया। और एक और बात मैं अपनी ऑडियंस से जानना चाहूँगा कि जैसे शिवम जी ने बताया कि इनके साथ भी ना कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जो प्रेत आत्माओं से रिलेटेड है। इन्होंने बहुत कुछ देखा है अपनी इन्हीं आँखों से। अगर आप चाहते हो कि शिवम जी का हम एक अलग नया रूप देखें और जाने इनसे कि प्रेत आत्माओं के बारे में, भूतों के बारे में, इनका पर्सनल एक्सपीरियंस, तो प्लीज़ 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 आप कमेंट करें। और आपने गरुड़ पुराण का पहला पार्ट भी आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वो भी देखें। ये भी आपने देखा है तो आपके जो भी फीडबैक्स हैं, जो भी आपके व्यूज़ हैं, हमें शेयर कर सकते हैं हमारे कमेंट में कि कैसे हम बेटर कर सकते हैं अपने पॉडकास्ट को, क्या क्या कंटेंट आप देखना चाहते हैं। और शिवम जी से आप जो भी जानना चाहते हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो। हम ट्राई करेंगे हर एक कमेंट को हम इंक्लूड करें अपने आने वाले पॉडकास्ट में। और साथ ही साथ शिवम जी आपका बहुत 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 धन्यवाद कि आपने इतना महत्वपूर्ण टाइम हमें दिया, इतना समय आप हमें दे रहे हैं कि हमारी जो ऑडियंस है उनको आप बहुत कुछ सिखा पाएँ, एंटरटेन कर पाएँ, सिखा भी पाएँ, सारी ही चीज़ें हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे फिर से आपके पास आने का मौका मिला, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे फिर से आपके पास आने का मौका मिला। हमने फिर से धर्म पे चर्चा करी, और मैं भी अगर इधर आया हूँ तो ये भी सिर्फ परमात्मा की ही कृपा है। और जो भी चीज़ें मेरे साथ हुई, ऐसा जो मैंने कुछ देखा, फील किया, अनुभव किया, तो बहुत कुछ है। हम इस बारे में भी आगे ही बात करेंगे। तभी शायद मैं इधर आया हूँ, तभी मुझे भगवान ने बचाया। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि डेफिनेटली हम एक और पॉडकास्ट करेंगे। जी। बस ये चीज़ डिसाइड हमारी ऑडियंस करेगी बिल्कुल। कि कब हमें करना है जी और किस तरीके से हमें करना है। जी जी शिवम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, फिर से मिलते हैं एक बार और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में, ज़बरदस्त बातों के साथ में, हमारे धर्म के बारे में लोगों को गाइड करते हैं, हमारे जी। सनातन धर्म के बारे में। जी शिवम बिल्कुल। सादर जय सिया राम। जी, जय श्री राम शिवम जी। जय सिया राम।